हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि इवैल्यूएट कर्व इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर वियर एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे एंड द कर्व इज द आर्क ऑफ कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 फ्रॉम 0 टू 2 8। मतलब ये है कि आपको फोर्स फंक्शन ये दे रखा है, यानी फोर्स ये दे रखा है, आपको कर्व आपको ये दे रखा है। इस कर्व के ऊपर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चलता है। ये आपको वर्क डन निकालना है जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चलता है। ओके, हल करता हूँ डायरेक्ट। मेरे को गिवन दैट एफ इज इक्वल टू कितना है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई इंटू जे। आर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, ये होता है एक्स आई प्लस के वाई जे। जेड के तक की ज़रूरत नहीं है, क्यों, 3D का केस नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स हैं। ओके, मैंने क्या किया, सपोज दैट सिंपल मेथड लगाऊंगा। अगर एक्स इज इक्वल टू मैं टी मान लूँ, देन मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी की पावर 3 हो जाएगा। एंड आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू टी डालते ही ये होगा टी आई प्लस टी की पावर 3 इंटू जे। मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली, डी आर ओवर डी टी की वैल्यू निकल करके आई डी ओवर डी टी टी आई प्लस टी की पावर 3 जे इज इक्वल टू कितना हुआ, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, आई प्लस 3 टी स्क्वायर जे। क्लियर। मेरे को कर्व इंटीग्रेशन चाहिए एफ डॉट डी आर, इसको लिख सकता हूँ कर्व इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर ओवर डी टी इंटू डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ़ की वैल्यू डाली, कितनी है आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इंटू आई प्लस एक्स वाई इंटू जे इंटू डॉट प्रोडक्ट में मैंने डाला आई प्लस 3 टी स्क्वायर जे और इंटू डी टी। आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, ये निकल करके आया कर्व इंटीग्रेशन। जब इसकी गुणा इसके साथ करूँगा तो, और साथ में मैं एक्स की वैल्यू भी डाल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी है, टी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, टी की पावर 3 का स्क्वायर इंटू आई प्लस यहाँ एक्स की वैल्यू डाली जो कि टी है, वाई की वैल्यू डाली जो कि टी की पावर 3 है, इंटू जे इंटू डॉट प्रोडक्ट में है आई प्लस के 3 टी जे और बाहर है डी टी। क्लियर। मल्टीप्लाई करता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। यहाँ से मेरे पास कितना निकला, ये हुआ मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन सी आई का आई के साथ गुणा, कितना निकल गया भाई, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। ओके, जे का जे के साथ गुणा, देखो आप टी की पावर 4 और एक टी है, तो कितना निकला, 3 टी स्क्वायर है, सॉरी, देखो यहाँ से आप 4 और 2 6 प्लस के कितना हुआ भाई, प्लस के कितना हुआ 3 टी की पावर 6 और बाहर आ गया डी टी। फाइनली कितना हुआ, कर्व इंटीग्रेशन ये हुआ टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 6 प्लस 3 टी की पावर 6 इंटू डी टी। फाइनली कितना निकला कर्व इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर प्लस 2 टी की पावर 6 इंटू डी टी। लिमिट की बात करता हूँ। ओके, एक बार और लिख दूँ, कर्व इंटीग्रेशन ये हुआ बेटा टी स्क्वायर 2 टी की पावर 6 इंटू डी टी, लिमिट देखो आप 0 से 2 तक जा रहा है,
एक्स इज इक्वल टू आपने क्या मान रखा है, टी मान रखा है। जब एक्स की पहली लिमिट 0 होगी, एक्स इज इक्वल टू 0 पे टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एक्स इज इक्वल टू 2 पे टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास लिमिट कितनी निकल करके आई, इंटीग्रेशन हुआ 0 से लेकर 2 तक, ये हुई टी स्क्वायर डी टी प्लस 2 इंटू 0 से लेकर 2 तक टी की पावर 6 इंटू डी टी बराबर, इसको इंटीग्रेट करा, ये निकल कर के आया टी की पावर 3/3 प्लस ये इंटीग्रेट करा 2 टी की पावर 7/7, लिमिट है 0 से 2 बराबर, ये निकल कर के आया 8/3 प्लस अगले वाला कितना निकला 256/7। मेरे ख्याल से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये तो आ ही जाएगा और यही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, गढ़वाल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपके पास f इज इक्वल टू जो है वो है 3xy i माइनस वाई स्क्वायर j, आपको इवेल्यूएट करना है। कर्व इंटीग्रेशन f डॉट डी आर करना है। सी जे कर्व वेयर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई मैं, सी जे कर्व, चलो पूरा ही लिख दूंगा, ई जे कर्व, कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू 2x², फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 0 to 1 2। ये आपका क्वेश्चन है। सिंपल मेथड अप्लाई करूँगा बेटा मैं, x इज इक्वल टू टी वाला लगाऊंगा इसके अंदर, क्यों, जब तक ये आसान रहेगा तब तक मैं इससे करूँगा। मेरे पास r क्या होता है भाई, r इज इक्वल टू होता है xi प्लस के yj। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग x इज इक्वल टू टी, देन मेरे को गिवन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 2x² से y की वैल्यू कितनी निकल गई 2t²। क्लियर। f के अंदर भी वैल्यू डालता हूँ, तो देन ये r है बेटा, देन r इज इक्वल टू जो होता है xi प्लस के yj, यहाँ से r की वैल्यू निकली कितनी, x की वैल्यू डाली ti प्लस y की वैल्यू डाली 2t², y की वैल्यू कितनी हुई भाई 2t²। यहाँ से dr ओवर dt निकाला, dr ओवर dt की वैल्यू कितनी निकल करके आई, जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा ये तो हो जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा प्लस के 4t और j, 4tj। क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ। f बराबर मेरे को क्या दे रखा है भाई, f बराबर दे रखा है 3xy माइनस y²j। इसके अंदर मैंने क्या पुट करा भाई, x बराबर मेरे को t डालना है और y इज इक्वल टू कितना डालना है 2t²। तो f की वैल्यू हुई 3 इंटू एक्स की वैल्यू t, y की वैल्यू 2t² इंटू y माइनस y की वैल्यू 2t का स्क्वायर इंटू j। ओके, आगे की बात करता हूँ। जहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो f की वैल्यू जो निकल करके आई 3 दूनी 6, t की पावर 3 i, 2 दूनी 4, t की पावर 4 j। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है f डॉट डी आर। नाउ कर्व इंटीग्रेशन f डॉट डी आर, इसको लिखा जा सकता है, क्या लिख सकता हूँ भाई, कर्व इंटीग्रेशन f इंटू
डी आर ओवर डी टी इंटू डी टी बराबर कर्व इंटीग्रेशन एफ की वैल्यू डाली 6t⁻³ माइनस 4t⁻⁴ जे इंटू डी आर ओवर डी टी की वैल्यू देखो कितना होगा ये i प्लस 4tj इंटू डी टी। कितना निकल कर के आया भाई? ये मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया कितना निकला? 6t⁻³ कर्व इंटीग्रेशन 6t⁻³ ये माइनस ये प्लस माइनस 16t⁻⁵ इंटू डी टी। लिमिट की बात करता हूँ। लिमिट देखो बेटा, आपको कहाँ से कहाँ तक कह रहा है? 0 से लिमिट दे रखी है 0 से 2 1 2 तक। x = मैंने कितना माना हुआ है? x = t है। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो t = 0 हो जाएगा, आपके सामने है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो t = 1 हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनल लिमिट कितनी निकल कर के आएगी? 0 से 1 6t⁻³ माइनस 16t⁻⁵ इंटू डी टी। क्लियर? मैंने इसको इंटीग्रेट करा, ये निकला 6t⁻⁴/4 माइनस 16t⁻⁵/5। लिमिट डाली मैंने 0 से 1। रिजल्ट कितना निकल कर के आया? ये मेरे पास निकला 6/4 माइनस, यहाँ लिमिट डाली 16/t⁻⁵ हो जाएगा। यहाँ पे जरा सी गलती कर दी थी, 16/6। जब आप इसको हल करोगे, डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये आ जाएगा। चलो भाई मैं खुद ही हल कर दूँगा। 3/2 माइनस 8/3 हल करने के बाद माइनस 7/6 और यही आपका आंसर होगा। हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि इवैल्यूएट करना है कर्व इंटीग्रेशन f.dr वेयर f = है x² y² i प्लस yj एंड c इज y = दिया हुआ है आपको, y² दे रखा है आपको 4x फ्रॉम 0 0 to 4,4। और की बार मैं दूसरे मेथड से क्वेश्चन कराऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। ऐसे भी क्वेश्चन को कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, हम लोगों को कैलकुलेट करना है f.dr। मैंने f की वैल्यू डाली जो कि मेरे पास है x² y² i प्लस yj, और आप जानते हो r = होता है xi प्लस के yj, तो dr = होगा dxi प्लस dyj। मैंने डॉट का निशान लगा करके dr की वैल्यू डाली dxi प्लस dyj, और मैंने f.r की वैल्यू निकाली। f.r की वैल्यू हुई मेरे पास कितनी? x² y² इंटू dx प्लस y इंटू dy। मेरे को जो लिमिट दे रखी है वो कहाँ से कहाँ तक चलना है बेटा? x जो जा रहा है वो चल रहा है 0 से कहाँ तक? 4 तक। y जो चल रहा है कहाँ से चल रहा है? 0 to 4 तक। आपके सामने है 0 से 4, 0 to 4। ओके, चलो भाई कर्व इंटीग्रेशन की बात करता हूँ। ये मेरा हुआ कर्व इंटीग्रेशन f.dr = कर्व इंटीग्रेशन c, मैंने वैल्यू डाल दी। ये हुआ x² y² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dy। आपके पास क्वेश्चन को निकालने के 3 तरीके हैं। एक तो x को t मान करके, जो इससे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया है। दूसरा तरीका ये है कि dy को dx में कन्वर्ट करके, जो उससे पहले लेक्चर में मैंने बताया है। तीसरा तरीका ये है बेटा कि इसको x को अलग रख लो, y को अलग रख लो और अपना काम चला लो। देखो कैसे।
ठीक है ना। ये कर्व इंटीग्रेशन ध्यान से देखना। मेरे को दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4x दिया हुआ है। वाई स्क्वायर की वैल्यू डालो यहाँ। ये हुआ बेटा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 4x इंटू डी एक्स। क्लियर है ना। प्लस इंटीग्रेशन y dy। यहाँ dx के रिस्पेक्ट में x की लिमिट देखो 0 से 4, dy के रिस्पेक्ट में y की लिमिट देखो, dx के रिस्पेक्ट में मतलब x की लिमिट देखो 0 से 4, इंटीग्रेशन dy है, y की लिमिट देखो 0 से 4 और इसको इंटीग्रेट कर दो। जैसे उससे भी बेस्ट मेथड है। कितना निकल करके आएगा भाई ये 4 तो बाहर, मैंने इसको इंटीग्रेट किया 0 से 4 x की पावर 3 dx प्लस 0 से 4 y dy। आगे की तरफ चलता हूँ। मेरे पास रिजल्ट कितना निकल कर के आया भाई, इसका वायर परेशान कर रहा है यार ये। मेरे पास रिजल्ट कितना निकल कर के आया यहाँ से भाई, देखो आप 4 होएगा ये 4 इंटू इसका इंटीग्रेशन करा x की पावर 4/4 लिमिट है 0 से 4 प्लस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बटे 2 लिमिट है 0 से 4 बराबर ये 4 से तो 4 ख़त्म आपके सामने है। कितना निकल करके आया बेटा 4 की पावर 4 माइनस 4 की 0 की पावर कितनी 4, ये तो ये निकल गया प्लस 1/2 4 की पावर 2, 4 की पावर 4 ये कितना निकला 16 गुना 16 प्लस 1/2 गुना 16, 16 कितना होता है 256, ये निकल गया 256 प्लस 8 बराबर निकला 264। ये भी तरीका है क्वेश्चन को हल करने का। एक क्वेश्चन और देखता हूँ बेटा। आप तो इस चीज़ को जानती हो कि मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूँ यार, थ्योरी और क्वेश्चन कुछ नहीं छोड़ता हूँ। 100 क्वेश्चन होंगे तो 100 के 100 हल कराऊंगा, कोई सोल्ड हो या अनसोल्ड हो, ताकि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन कवर हो जाए, बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और यही मेरा प्लस पॉइंट है, इसी के मैं पैसे लेता हूँ। आपको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेट किसको इंटीग्रेट करना है भाई, द फंक्शन f इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स वाई जे फ्रॉम, आपको पॉइंट जो दे रखे हैं कहाँ से कहाँ दे रखे हैं 0 0 2 1,1 और कर्व आपको दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर द कर्व। वर्ड गलत लिख दिया लेकिन कोई बात ना। चलो भाई फिर दूसरा तरीका लगाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। जो 3 मेथड मैंने आपको बताए हैं तीनों में से कोई भी लगा सकते हो। ओके, मेरे को चाहिए कर्व इंटीग्रेशन f.dr चाहिए। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। r इज इक्वल टू मेरे पास एक्स आई प्लस के वाई जे होता है, तो डी आर इज इक्वल टू होगा डी एक्स आई प्लस के डी वाई जे। क्लियर। मैंने क्या सपोज किया, सपोज दैट x बराबर मैंने t मान लिया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, या आप एक्स स्क्वायर को टी भी मान सकते हो। एक और तरीका बताता हूँ, आप एक्स स्क्वायर को टी मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। ओके, अगर आप एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर मानते हो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, और वाई इज इक्वल टू निकल जाएगा टी। ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आर मेरे पास जो निकल करके आएगा, आर यहाँ लिख लेता हूँ मैं। एक्स की वैल्यू डाली, ये होगा कितना भाई टी स्क्वायर आई, वाई की वैल्यू डाली टी जे, डी आर ओवर डी टी किया, कितना निकल गया 2ti प्लस के
जे। क्लियर है ना। एफ के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू डाली, चूँकि एफ इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स वाई जे। तो एफ कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी की पावर 4, देखो आप, आई माइनस एक्स की जगह टी स्क्वायर, वाई की जगह टी, ओके, इंटू जे। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ। एफ डॉट डी आर को लिख सकता हूँ क्या, एफ डॉट डी आर की वैल्यू देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डी आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, डी टी उधर पहुँचा दो आप। एफ की वैल्यू हुई टी की पावर 4 आई माइनस टी की पावर 3 जे डॉट डी आर की वैल्यू कितनी हुई 2 टी आई प्लस के जे इंटू डी टी, यही हुई ना। आगे की तरफ चल लेते हैं। यहाँ से मेरे पास कितना रिजल्ट निकल करके आया भाई, एफ डॉट डी आर की वैल्यू कितनी हुई, एफ डॉट डी आर 2 टी की पावर 4 इंटू टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 3 इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेट 2 टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 3 इंटू डी टी। लिमिट की बात कर लेते हैं। आपको भी पता है x बराबर कितना है, 0 है, y बराबर 0 है, x की वैल्यू कितनी मान रखी है, टी स्क्वायर, तो 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, दूसरी x की लिमिट क्या है 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, आपके सामने है, लिमिट डालो आप 0 से 1। हल करता हूँ, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा 2 टी की पावर 6/6, लिमिट है 0 से 1 माइनस टी की पावर 4/4, लिमिट है 0 से 1, ये निकल कर के आया 1/3, आपके सामने है, माइनस 1/4, घटा तो लोगे ही, आंसर आएगा 1/12, और यही आपका आंसर है। आगे की तरफ चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके चेंज कर लूँ यार, ये थोड़ा सा लाइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको इवैल्यूएट करना है, मेरी किताब का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। आपको इवैल्यूएट करना है कर्व इंटीग्रेशन। कौन सा कर्व इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है, एफ डॉट डी आर निकालना है, वेयर एफ इज इक्वल टू जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे। कर्व जो आपको दिया हुआ है, कर्व है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लिमिट दे रखी है कहाँ, फ्रॉम 0 टू कितना दे रखा है 3,9। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे को एफ डॉट डी आर चाहिए, कोई सा भी तरीका जो मेरे दिमाग में आएगा मैं वो लगा दूंगा। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। एफ डॉट डी आर, सबसे पहले आप जानते हो आर बराबर एक्स आई प्लस के वाई जे है, तो डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस के डी वाई जे हो जाएगा। यहाँ एफ डॉट डी आर में एफ़ की वैल्यू डाली, एफ़ की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई जे डॉट डी आर की जगह डी एक्स आई प्लस के डी वाई जे। ओके, तो एफ डॉट डी आर कितना बन गया भाई, एफ डॉट डी आर एक्स का एक्स के साथ गुणा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ये कितना हुआ एक्स वाई इंटू डी वाई। कर्व इंटीग्रेशन निकालना है, सीधा मैंने कर्व इंटीग्रेशन करा, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू
एफ डॉट डी आर किया, ये हो जाएगा कर्व इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस कर्व इंटीग्रेशन एक्स वाई डी वाई। नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। देखो बेटा क्या करूँगा मैं, ध्यान से देखना है अब आपको। चूँकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 हो जाएगा, तो कर्व इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर की वैल्यू निकल कर के आएगी कर्व इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर तो ये है ही प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, एक्स की पावर 4 होएगा इंटू डी एक्स होएगा। एक्स की लिमिट देखो 0 से 3, सीधा सीधा फिर मेथड चेंज, मज़ा आता है इस टॉपिक में। 0 से 3 प्लस इंटीग्रेशन एक्स की वैल्यू डालो, यहाँ से एक्स को वाई में चेंज कर दो, अंडर रूट वाई। देखो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू डालो क्योंकि डी वाई है, वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, एक्स को वाई में बदल दो यहाँ से, अंडर रूट वाई। वाई की लिमिट कितनी है 0 से 9 तक, 0 to 9, क्लियर, इंटू वाई इंटू डी वाई। आगे चलते हैं। बराबर कर्व इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करो एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स की पावर 5/5, 0 से 3 प्लस 0 से 9। वाई की पावर कितनी होगी, वाई की पावर 1 प्लस 1/2, वाई की पावर, ये देखो आप पावर जोड़ रहा हूँ मैं, 2 और 1, वाई की पावर 3/2, वाई की पावर 3/2 डी वाई। आगे चलते हैं। बराबर यहाँ से ये निकल कर क्या, एक स्टेप और बढ़ा दूँ यार, एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स की पावर 5/5, लिमिट है 0 से 3 प्लस, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा कितना निकल कर के आएगा, वाई की पावर 5/2 बटे 5/2, 0 से 9 ये ऊपर पहुँच जाएगा। इसमें लिमिट डाली मैंने, कितना निकला भाई, 3 की पावर 3 बटे 3 प्लस 3 की पावर 5 बटे 5 प्लस ये हुआ 2/5, वाई की पावर 5/2, लिमिट है 0 से 9। ओके, जब मैं इसको हल करूँगा ये तो निकल कर के आएगा 9, आपको भी दिख रहा है। उससे अगले वाले को जब मैं हल करूँगा ये होगा 2 4 3/5 प्लस ये होगा 2/5, गुणा में होगा कितना, वाई यानी 9 की पावर 5/2 की जो वैल्यू होती है आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, 9 की पावर 4 यानी 9 का स्क्वायर गुणा 3, ये होगा 2 4 3, आप कैलकुलेट कर सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू है। जब आप इसको सारे को कैलकुलेट करोगे 1/5 में एलसीएम ले लूँगा यहाँ से, ये हो जाएगा 45 प्लस के 2 4 3 प्लस के 4 8 6 आपके सामने है, बराबर हो जाएगा 7 7 4/5। आप ये कहोगे सर इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो, बेटा ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर कर रख रखी है ताकि यहाँ कैलकुलेशन में टाइम ना लगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि इवेल्युएट करना है आपको, एफ डॉट डी आर इवेल्युएट करना है अलोंग द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, एंड जेड इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 1 यानी एक स्ट्रेट लाइन होती है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में करना है फ्रॉम पॉइंट दे रखे है 0 1 1 से 101 तक। एफ की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, 2x प्लस के वाई जेड आई प्लस एक्स जेड जे प्लस एक्स वाई प्लस के 2z इंटू के। ओके, चलो सिंपल सा मेथड देखते हैं, देखना क्वेश्चन को कितना आसान बना दूंगा मैं। हम जानते हैं r इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स आई वाई जे जेड के, तो डी आर की वैल्यू कितनी होगी भाई,
डी आर इज इक्वल टू होगा डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं है। ओके, एफ डॉट डी आर की वैल्यू निकालता हूँ। एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू डाली 2x प्लस के वाई जेड, 2x प्लस के वाई जेड आई प्लस एक्स जेड जे प्लस एक्स वाई प्लस 2z के डॉट डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। ओके, नहीं, x का x के साथ मल्टीप्लाई, y का y के साथ और z का z के साथ। एफ डॉट डी आर की वैल्यू कितनी निकल गई, ध्यान से देखना है भाई। ये हो जाएगा 2x प्लस के वाई जेड इंटू डी एक्स प्लस के एक्स जेड इंटू डी वाई प्लस के एक्स वाई प्लस के 2z इंटू डी जेड। क्लियर है ना। अब लिमिट की बात करते हैं। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है, बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है। यहाँ देखना बेटा, पहले आप डी एक्स की बात करूँगा मैं। यहाँ आपको दे रखा है कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 1 एंड जेड इज इक्वल टू दे रखा है 1। यहाँ वैल्यू डाल लो आप। कर्व इंटीग्रेशन की बात करता हूँ। एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन 2x तो एज इट इज, 2x तो एज इट इज, ये तो हुआ 2x। यहाँ से y की वैल्यू निकालो प्लस y की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से, अंडर दी रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस अंडर दी रूट कितना हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और z की वैल्यू कितनी 1 इंटू डी एक्स। निकल गया ना। अब यहाँ से अगले वाले केस में एक्स जेड है। चलो भाई, इसकी बात करता हूँ मैं। एक्स जेड और इंटू डी वाई, लिमिट बाद में करूँगा मैं, प्लस एक्स की वैल्यू क्या डालूँ भाई, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स बराबर कितना होगा, अंडर दी रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा ना। ओके, या कुछ और होगा भाई। चलो भाई, जो होगा अंडर दी रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी है इंटू 1 प्लस, जब जेड की वैल्यू 1 है तो डी जेड कितना होगा 0 प्लस के कितना हो जाएगा 0। क्लियर। लिमिट की बात करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं क्या है और कैसे है। पहले वाला देख लेता हूँ। एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन, ये हुआ 2x प्लस अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके गुणा में कितना है डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भाई, एक्स जा रहा है 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 तक आपके सामने है। लिमिट कितनी हुई 0 से 1 प्लस अगले वाला क्या है इंटीग्रेशन, अंडर दी रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, इसके साथ क्या है इंटू डी वाई भी है यहाँ पे, इंटू कितना है डी वाई है। लिमिट कितनी जा रही है 1 से 0, ये देखो आप 1 से 0 लिमिट है, 1 से 0। अगले वाला तो 0 है। अगले वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा, यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है और कंसेप्ट ये होता है बेटा, इंटीग्रेशन a टू बी
एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस ए बी टू ए माइनस बी से एफ एक्स डी एक्स। मतलब क्या निकलता है, जब हम लिमिट को आपस में चेंज करते हैं तो निशान माइनस का आता है। तो ये हो जाएगा बेटा एफ डॉट डी आर कर्व इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से 1 2x प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 0 से 1 अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। नो प्रॉब्लम। ध्यान से देखना बेटा, अलग अलग इंटीग्रेट करो। 0 से 1 2x dx प्लस, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आने वाली है, 0 to 1 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 0 से 1 अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये फंक्शन सिमेट्रिक है, इसीलिए मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ किया है। यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर हो रहा है। अगर मैं वाई को एक्स रिप्लेस कर दूँ, यहाँ सोचना आप, वाई को अगर मैं एक्स रिप्लेस कर दूँ तो कोई चेंज नहीं होगा, सीधे सीधे कट जाएंगे। इसके अंदर देख लो या इसके अंदर देख लो। और अगर इस तरह से सिमेट्रिक कंडीशन आती है तो आप डायरेक्टली कट कर सकते हो, बस लिमिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से कितना निकला, कर्व इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करा 2x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितनी है 0 से 1, 2 से 2 कैंसिल, कितना निकल गया भाई 1 माइनस के 0 बराबर कितना निकल गया 1, और यही मेरा आंसर है।